हमारे देश में जितने बड़े बड़े बाबाओं के भक्त हैं, कई देशों की उतनी आबादी भी नहीं होती है। Many of us always we are confused between are you the avatar or are you a human? हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। इंडिया में हमेशा से विभिन्न विभिन्न प्रकार के गॉड मैन गॉड वुमेन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान जिन्होंने अपने म्यूजिक वीडियो से, मूवीज से, अपनी कलाकारी से लोगों का दिल जीत रखा है। या फिर राधे माँ, जिनके भक्त समझते हैं कि उनमें देवी का वास है, लेकिन फिर वही भक्त उनको कुछ इस तरह से उठाते हुए भी मिलते हैं। या फिर निर्मल बाबा, जिनका प्रेगनेंसी इश्यूज को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है कि समोसे की लाल चटनी को हरी से स्विच कर दो, इसके पीछे वो लॉजिक भी देते हैं। और हाल ही में सोशल मीडिया पर लोगों को उनके फेवरेट बाबा मिल गए हैं, पूकी बाबा। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिन्हें इंटरनेट पर लोग पूकी बाबा बुलाते हैं क्योंकि वो अतरंगी रिलेशनशिप एडवाइस देते हुए मिलते हैं। लेकिन जहां हमारे लिए ये एंटरटेनमेंट है, कई मायनों में मजाक है, इस देश में बहुत सारे लोगों के लिए ये बाबा भगवान से भी बड़े होते हैं। इन बाबाओं के कई सारे आश्रम होते हैं, इनकी संपत्तियां हजारों करोड़ों में होती हैं। जैसे ये इन सब बाबाओं के नेटवर्थ और ट्रस्ट फंड है। लेकिन जैसे अपने अतरंगी तरीकों से ये भक्तों के बीच में अपनी जगह बनाते हैं, कभी कभी इसी मजाक में इन भक्तों को बहुत भारी भुगतान करना पड़ता है। एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है यहाँ पर, और किसने परमिशन दी उनको? पहले भोले बाबा को अरेस्ट कीजिए। जुलाई 2024 में हाथरस से एक बहुत बुरी घटना सामने देखने को मिली। 123 लोगों ने अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवा दी क्योंकि उन्हें एक बाबा के जाते हुए उनके चरणों की धूल को स्पर्श करना था। बाबा सत्संग करने के लिए आए थे गांव मुगलड़ी पर, और जैसे ही बाबा गए तो उनके पीछे उनके चरण छूने के लिए, उनकी मिट्टी लेने के लिए भगदड़ मची। फिर आदमी एकदम बेकाबू हो गया। सूरजपाल सिंह, जिन्हें भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक समय यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन लेट 1990s में उन्होंने दावा करा कि उन्हें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, और तब से उन्होंने लोगों में प्रवचन देने शुरू कर दिए। लोगों को उनकी बातें अच्छी लगती थी, तो उनकी सर्विस के दौरान ही लोग उनसे प्रवचन की मांग करने लगे। धीरे धीरे उनकी बातें और गाँव में फैलने लगी। लोगों को विश्वास होने लगा कि बाबा पर भगवान की चमत्कारी शक्तियाँ हैं। इसके डांड में दर्द हो रहा तो बाबा जी ने छुट्टी मारी, उस दर्द का आज तक दर्द नहीं हुआ है। घुटनों में दर्द हो तो सत्संग करती तो हमें फायदा मिलो। हम अगर परेशानी में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें लाभ हो जाता है, उनका नाम लें तो ठीक हो जाते हैं एकदम से। बाबा के आश्रम बनने लगे, वो सत्संग करते थे तो पूरा मोहल्ला, गांव, बसों में बैठकर सिर्फ उन्हें सुनने चला आता था। आपके गांव से कितने लोग जो हैं इस सत्संग में गए? हमारे गांव में तो एक आधी बची ना, पूरी मोहल्ला जाते। लेकिन 2 जुलाई को जब सत्संग खत्म हुआ तो लाखों लोग जो सत्संग में आए हुए थे, बाबा के जाने के बाद उनमें भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हो गई। लोग एक दूसरे के नीचे दबकर मरने लग गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। मेरी मम्मी फंस गई बीच में, मेरी मम्मी खत्म हो गई है। लोगों ने आक्रोश करा कि बाबा ने इतनी भीड़ के लिए सही से व्यवस्था नहीं करी हुई थी। लेकिन बाबा जी की सुने तो उनका कहना है कि होनी को कौन टाल सकता है। यहाँ तक कि वो लोग जो स्टैम्पीड से बच निकले हैं, वो तक बाबा की साइड लेते हुए नजर आए। किसको मैं ठहराएं? मैं हम जिम्मेदार, हम अपनी तकदीर को जिम्मेदार ठहराएंगे। जिनका समय आ गया, घड़ी को कोई देख सकता है, मौत कहाँ आ जाए, किस जगह आ जाए, कुछ नहीं पता। इसमें किसी का नहीं कोई देवता देवी का दोष है और नहीं हरि परमात्मा का दोष है। एंड ये सिर्फ भोले बाबा की कहानी नहीं है। जब गुरमीत राम रहीम सिंह अरेस्ट हुए थे 2 लोगों के रेप के केस में कन्विक्ट होने के बाद, तो उनके अरेस्ट पर आक्रोश जताते हुए लोग सड़क पर उतर आए थे, जिसमें 38 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। 38 people were killed as protests turned violent after a prominent sect leader, Gurmeet Ram Rahim Singh, was convicted of raping 2 of his female followers. जब आसाराम बापू अरेस्ट हुए थे तो बड़े सेलिब्रिटी जैसे मुकेश खन्ना और गोविंदा उनके सपोर्ट में सामने आए थे। एंड इन बाबाओं का इन्फ्लुएंस सिर्फ गरीब लोगों पर नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, सब पर एक समान पड़ता है, जो शायद कई मायनों में इन्हें हिम्मत देता है और बड़े गुनाह करने के लिए। 2017 में 23 साल के एक लॉ स्टूडेंट ने केरला के गॉडमैन के जेनिटल्स चॉप कर दिए थे। उसका कहना था कि उसके पास ये एक ही रास्ता बचा था क्योंकि वो गॉडमैन 8 साल से उसका रेप कर रहा था। एंड ऐसी कहानियां
सुनने के बाद, न्यूज रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं, तुम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक जो इन गॉडमैन में, इन बाबाओं में एक अटूट विश्वास रखते हैं, एंड दूसरे जो ऐसी खबरें सुनकर ये सोचते हैं कि इतना हरासमेंट, इतने क्राइम्स, इतने इंस्टेंसेस होने के बाद भी लोग इन बाबाओं से दूर भागने के बजाय इनके पास क्यों जाते हैं। इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है कि इनकी बातों में आ जाए? क्यों पुलिस और प्रशासन इनको पकड़ता नहीं है? और सेक्स स्कैंडल्स जैसे और क्या बड़े गुनाह ये बाबा लोग करके बैठे हुए हैं? इस वीडियो की रिसर्च करते हुए ऐसे सभी सवालों के जवाब तो मुझे मिले ही, एंड जब तक तुम इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे तुम्हें भी ये समझ आ जाएगा कि क्यों गरीब से गरीब इंसान या फिर अमीर से अमीर सेलिब्रिटी भी इन बाबाओं के पीछे अपनी जान निछावर करने को तैयार हो जाता है, क्यों लोग इनसे दूर नहीं भाग पाते और कई बार फर्जी बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं। ऐसी डीप डाइव सोशल मीडिया, पॉप कल्चर, इंटरनेट कल्चर और सोसाइटी के बारे में हम हर हफ्ते तुम्हारे लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड नाउ तुम्हें समझाते हैं कि ये फर्जी बाबा, गॉडमैन, एलिगेशन, स्कैंडल्स की प्रॉब्लम इंडिया में कितनी बड़ी है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसे अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, प्रिविलेज या अनप्रिविलेज्ड क्यों बाबाओं से मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्यों अपनी रैशनैलिटी खो देते हैं और क्या अंजाम ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है। कहीं से कहीं तक भी किसी भी रिलीजियस, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल बिलीफ पर सवाल खड़े करना, एलिगेशन लगाना इस वीडियो का पर्पस नहीं है। और जो भी सारी जानकारी दी जा रही है वो न्यूज कवरेज, रिपोर्ट्स, एनालिसिस, आर्टिकल्स, क्रिमिनल केसेस से ली गई है, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी एलिगेशन इस वीडियो में हमने खुद से नहीं लगाया है। इंडिया में स्पिरिचुअल गुरुज का मान सम्मान, इनका रेलेवेंस, इन्फ्लुएंस अभी ही ज्यादा नहीं हुआ है, ये बहुत समय पहले से होता आ रहा है। बहुत सारे सिद्ध गुरुज देश में रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के हित में और सिद्धि प्राप्त करने में निकाल दी, और इन गुरुओं को तो बड़े बड़े लोग माना करते थे, जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो एक बहुत जाने माने योग गुरु थे, बिहार में पैदा हुए थे। 1960s में उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से इन्विटेशन मिला था उनकी बेटी इंदिरा गांधी को योगा सिखाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी के खास करीबी लोगों से ये खबरें आने लगी कि इंदिरा गांधी और धीरेन्द्र ब्रह्मचार्य बहुत नजदीक होते जा रहे हैं। बोला जाता है कि उनके योग सेशन के दौरान गुरुजी और इंदिरा गांधी के अलावा किसी और को नहीं आने दिया जाता था। एंड इन नजदीकियों के बारे में ये चर्चा तब और बढ़ गई जब इंदिरा गांधी का लिखा हुआ लेटर जो उन्होंने अपनी दोस्त को दिया था वो सामने आया, जिसमें इंदिरा गांधी ने लिखा था कि उन्हें अपने गुरु की मैग्निफिसेंट बॉडी बहुत अच्छी लगती है। एंड आगे चलकर गुरुजी का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलने लगा। बीबीसी न्यूज में भी ये कवर किया गया है कि आई.के. गुजराल, जो उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने उनसे अपने आश्रम के लिए एक्स्ट्रा फंड्स की डिमांड करी, लेकिन क्योंकि रूल्स परमिट नहीं करते थे तो आई.के. गुजराल ने वो मना कर दिया। और तब उन्हें धमकी देते हुए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने बोला कि या तो वो ये कर दें या मिनिस्ट्री से बाहर हो जाएं। जब मैं निर्माण और आवास राज्य मंत्री था, इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मुझ पर गोलडाखाने के पास एक सरकारी जमीन को उनके आश्रम के नाम ट्रांसफर करने का दबाव डालने लगे। मेरा उनको कीमती जमीन देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने फाइल को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने एक शाम फोन कर मुझे धमकाया कि अगर उनका काम नहीं हुआ तो वो मुझे डिमोट करवा देंगे। लेकिन पॉलिटिक्स और बड़ी पावर के इन्फ्लुएंस का ये पहला और आखिरी केस नहीं था। तांत्रिक जगदाचार्य चंद्र स्वामी एक एस्ट्रोलॉजर थे जो बड़े बड़े प्रिंसेस, पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड लीडर्स के भी स्पिरिचुअल एडवाइजर रहे थे। सुल्तान ऑफ बुरेनी, प्रिंस ऑफ लिechtenstein, मार्गरेट थैचर, एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर और यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम भी। में हमारे देश के 1991 में बने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी थे, और रिपोर्ट्स ये कहती है कि पीवी नरसिम्हा राव की पावर का यूज करके तांत्रिक जी ने बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स करे, जिसमें से एक के लिए 1996 में इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था जब इन पर ये आरोप लगे कि लंदन के एक बिजनेसमैन के साथ 3 करोड़ का फ्रॉड करा गया था। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये बाबाओं का इन्फ्लुएंस, इनके प्रवचनों का इम्पैक्ट सिर्फ एक रिलीजन पर है, तो भी तुम गलत हो, क्योंकि तुमने शायद ये गाना सुना होगा। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। अब भले ही सोशल मीडिया पर हम इस गाने पर वाइब करते हैं, लेकिन ये हीलिंग और स्पिरिचुअल के तरीके का मेन पर्पस बहुत सारे हिंदूज और मुस्लिम्स को, जो समाज के गरीब तबके से आते हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना रहता है। जैसे इस क्लिप में ये पास्टर इस कपल की एड्स की दिक्कतों को ठीक कर देता है। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, निकल जा, एड्स की बीमारी
जो दोनों को छोड़ दे। और ऐसे बहुत सारे क्लिप्स तुम्हें सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे जहां क्रिश्चियन गॉडमैन के थ्रू लोगों को लालच देकर, उन्हें ये भरोसा देकर कि उनके पास स्पिरिचुअल पावर है, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए आग्रह करा जाता है। ऐसे ही गोवा में एक फोर्स कन्वर्जन के केस में एक सेल्फ क्लेम्ड गॉडमैन डोमिनिक डिसूजा को अरेस्ट भी किया जाता है। उन पर एलिगेशन है कि वो लोगों को कैश देते थे और अपने जादू से लोगों को दर्द मुक्त करने के लिए अट्रैक्ट करते थे। इंटरेस्टिंगली जो डिसूजा खुद क्लेम करते थे कि उनके पास हीलिंग का जादू है, उनको खुद हाई ब्लड प्रेशर के लिए एडमिट करना पड़ गया था। मगर ये खबरें भी इन गॉडमैन का वो सच जाया नहीं करती जो कैमरे के पीछे होता है। Delhi self-styled Godman is set to begin shortly. Police have already raided his Vijay Vihar ashram in Delhi after a group of parents approached the High Court alleging that the Godman had captured a number of minor girls. ये बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का आश्रम था जो कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम करती थी कि ये ब्रह्म कुमारी के सबसेट है। ब्रह्म कुमारी एक इंडियन स्पिरिचुअल मूवमेंट था तो जाना जाता था अपनी स्पिरिचुअलिज्म एंड मेडिटेशन की टीचिंग के लिए। इस मूवमेंट के 8 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स थे ग्लोबली। लेकिन अचानक से 6 साल पहले ये आश्रम बहुत बड़ी खबरों में आता है। ये तब हुआ जब 24 साल की एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय फाउंडेशन ज्वाइन करने के बाद। एंड जब पुलिस ने दीक्षित के आश्रम में जाकर जांच पड़ताल करी तो वहां से 21 लड़कियां मिली जिनको बहुत लंबे समय से सेक्सुअली असॉल्ट करा जा रहा था। माताएं बाबा के रूम पे ले जाती थी और वहाँ पर वो रेप करता था। आश्रम के वर्कर्स द्वारा इन लड़कियों को ये बताया जाता था कि दीक्षित श्री कृष्ण का अवतार है और ये सारी लड़कियां उनकी गोपियां हैं। अक्सर ऐसे केसेस में जहां ये लड़कियां सेक्सुअली असॉल्टेड पाई जाती हैं इन बाबाओं के द्वारा, उनसे कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स तक साइन कराए जाते हैं। ऐसा ही 10 पेज का एक आश्रम के द्वारा इनिशिएट करा हुआ डॉक्यूमेंट जो साइंड था डेक्कन हेरल्ड के हाथ लगा, जिसमें ये लिखा गया था कि वॉलंटियर समझते हैं कि इस आश्रम में मेल और फीमेल एक्सटेसी को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड हैं और सेक्सुअल एनर्जी इस्तेमाल होगी इंटिमेसी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, हार्मनी, फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए। और अक्सर डिवोटीज को ये फ्रॉड बाबा तांत्रिक सेक्स के नाम से फंसा देते हैं। स्वामी नित्यानंद की तो एक सेक्स स्कैंडल की क्लिप भी लीक हो गई थी जिसको ऑब्वियसली उन्होंने फेक बताया था। एमटी नारायण ने बताया कि तांत्रिक सेक्स लीगल नहीं होता है, हमारे देश के कानून के अंदर अननेचुरल होता है और इस इलीगैलिटी से बचने के लिए डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा गया था कि वॉलंटियर के पास फाउंडेशन पर, उसके लीडर पर या किसी भी कार्यकर्ता पर लीगल केस करने का हक नहीं है और वो मान्य नहीं होगा। वीरेंद्र देव दीक्षित, राम रहीम, नित्यानंद, इच्छाधारी भीमानंदा, स्वामी विकासानंद, आसाराम बापू, फलारी बाबा, बाबा प्रेमानंद, स्वामी परमानंद, स्वामी अमृता चैतन्य, फादर रॉबिन वटकुमचेरी, ऐसे ना जाने और कितने एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें न्यूज रिपोर्ट में पिछले 10 सालों में ही मिल जाएंगे। एंड ये बहुत में से कुछ तो एनआरआईज, विमेन और माइनर्स के रेप के लिए अरेस्ट भी हो चुके हैं। मगर ये बाबाओं के लिए इनके भक्त इतने पागल होते हैं कि इन्हें पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे नित्यानंद आज जेल में नहीं है, जब 2019 के टाइम पर इनके खिलाफ स्टेटमेंट लिए गए थे तो ये प्लेन पकड़कर भाग गए थे। आज के समय पर यह माना जाता है कि वो इक्वाडोर में है। नित्यानंद का एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पर वो आज भी वीडियोस डालते हैं, उसमें बताते हैं कि उन्होंने खुद का एक देश बना लिया है जो इस दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र है। उस जगह का नाम कैलाशा रखा है, वहां का रिजर्व बैंक और करेंसी भी लॉन्च करा है। लेकिन ये भी पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। ओशो से बड़ा एग्जाम्पल इस केस में और कोई नहीं हो सकता। ओशो का नाम इन गॉडमैन में कितना ऊपर और कितना बड़ा है इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। उनकी टीचिंग्स आज भी उनके डिसाइपल्स फॉलो करते हैं। लेकिन 1970s में जब ओशो के फॉलोअर्स और मोरारजी देसाई के बीच में कुछ टेंशंस बढ़ी तो ओशो को अपना पुणे का आश्रम बंद करना पड़ गया था। कुछ साल बाद ओशो ने अपने फोकस यूएस में कर दिया और दुनिया भर से अपने फॉलोअर्स को इनवाइट करा ओरेगन के एक डेजर्टेड रैंच में शहर बनाने के लिए, जिसको रजनीशपुरम के नाम से जाना जाने लगा। उस शहर को बनाने के लिए बहुत सारे अमीर रईस फॉलोअर्स ने अच्छे से डोनेशन करा। लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स तक दे दी। सिटी में एयरपोर्ट, फेरी सप्लाई तक की व्यवस्था कर दी। एंड इतने केसेस, एग्जाम्पल्स पढ़ने जानने के बाद मेरी तरह शायद तुम लोग भी यही सोच रहे होंगे कि ये गुरु इस लेवल तक, यहां तक पहुंच कैसे जाते हैं। आम इंसान, यहां तक कि पढ़े लिखे बड़े लोग भी इनकी बातों में आ जाते हैं। और एक बार जब इनके आश्रमों में ये लोग पहुंच जाते हैं तो वहां से निकलना क्यों इन लोगों के लिए नामुमकिन हो जाता है। ये फिनोमेना ऑफ एसोसिएशन विद गॉडमैन इतना साइकोलॉजिकली फैसिनेटिंग है कि बिलीफ, रिलीजन, सुपरस्टिशंस का होना ना होना किसी अमीर के, गरीब के, पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे इंसान से
कोई लेना देना नहीं रखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अनन्या पांडे और उनकी फैमिली ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छतरपुर वाले गुरुजी की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पर शेयर करी। उन्होंने गुरुजी के लिए पूरा दरबार बना रखा है। ऐसे ही 2020 में लॉकडाउन के दौरान दिलजीत दोसांझ ने बताया कि वो सदगुरु को सुनना शुरू कर चुके हैं और उनको सुनने के बाद उनके सोच विचार काफी बदले हैं। आए सदगुरु को मैंने उनको पहली बार लाइव में सुना, पहले मैंने कभी नहीं उनको सुना था, लेकिन जब मैंने सुना उनको तो काफी अच्छी चीजें वो बोल रहे थे, काफी अच्छी चीजें उनसे मैंने पिक की। ये बात तो वो इंटरव्यूज में भी कहते मिल जाएंगे कि 2020 से पहले उन्होंने जो भी कहा किया वो कोई अलग इंसान था। दिलजीत 2020 के बाद अलग इंसान है। मैंने अगर कुछ भी 2020 से पहले कहा है भाई तो वो मैं रिलेट नहीं करता। एंड ध्यान रखना, किसी भी गुरु या बाबा जैसे छतरपुर वाले गुरुजी या सदगुरु को गलत ठहराना या फिर ठेस पहुंचाना या फिर उनको फ्रॉड बताना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। ये एग्जांपल्स मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि हम ये समझें कि अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में लोग स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर वो अमीर है, गरीब है, उसके पास प्रिविलेज है या नहीं है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। जैसे 2016 के इस इंटरव्यू में विराट कोहली ने बताया कि वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। लेकिन सिर्फ 5-6 सालों में ही विराट ने कुछ ऐसा समय देखा जहां भक्ति ने उन्हें होप दी और वो अपनी मुश्किलों से सामना कर सके, जिसके चक्कर में वो डिवोटी और एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन गए। लेकिन अमीर और गरीब के स्पिरिचुअलिटी या फिर किसी की इन्फ्लुएंस में आने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वो ये कि गरीब का भगवान, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति की तरफ जुड़ने के आसार ज्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत ज्यादा होती है। एंड ऐसे में एक गरीब इंसान की जरूरत है जहां ना समाज, ना उनकी सरकार, ना उनके आसपास के लोग पूरी कर रहे होते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए भगवान के रूप में आते हैं ये गॉडमैन। एंड ज्यादातर इन बाबाओं की प्रमुखता इन लोगों की जरूरतें पूरी करने के बाद ही बढ़ती है। जैसे बाबा गुरमीत राम रहीम, जिनके नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 3 लार्जेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप्स और 3 लार्जेस्ट ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाने के लिए। उनके ट्रस्ट के अंदर 3 हॉस्पिटल, 10 स्कूल्स हैं जिसका प्रयोग उनके भक्त कर सकते हैं। एंड इसी तरह से तुम्हें इन बहुत सारे बाबाओं का सोशल गुड के लिए करा हुआ काम मिल जाएगा। जैसे आश्रम बापू के 400 आश्रम थे उनके भक्तों के लिए, लेकिन ये आश्रम और सुविधा भी ये बाबा अपने भक्तों की वजह से ही और भक्तों को दे पाते हैं। इस क्लिप में बताया गया है कि कैसे भोले बाबा, जिनका हाथरस का इंसिडेंट हुआ था, उनका आश्रम उनके भक्तों ने बनवाया था। किसी ने ली, किसी ने बनवाई, किसी ने ईंट डाली, किसी ने टीन डाली, ऐसे जनता नहीं बनवाया है, ये जनता का ही है। और ताकि इनके भक्त इनसे जुड़े रहें और दान करते रहें और लोगों को भी साथ जोड़ते रहें, उसके लिए ये बाबा इन लोगों के बीच में स्पिरिचुअल पावर होने का दावा करते हैं, उनके बीच में अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कई बार उनसे धोखा भी करते हैं। जैसे ये है सत्य साई बाबा, जो मटेरियलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं कि वो हवा में से, थिन एयर में से कुछ भी चीज निकाल कर अपने भक्तों को दान कर देते हैं, भेंट कर देते हैं। लेकिन साथ ही में ये वीडियो भी वायरल हुई थी जहां ये बाबा एक्सपोज हो गए थे और ये पता चल गया था कि बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ये और मैजिशियंस की तरह हाथ की सफाई करने में थोड़े ज्यादा तेज है। मगर ऐसा दावा करने के बाद ये बाबा सिर्फ गरीब, एक आम इंसान को नहीं फंसाते, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे विदेश में रहने वाले लोग भी इनकी दिव्य शक्तियां, स्पिरिचुअल पावर होने के दावे को मान लेते हैं। जैसे पैट्रिक रायन, जो महर्षि महेश योगी के फॉलोअर थे, इनके फॉलोअर्स एक समय पर बीटल्स भी रह चुके हैं ऋषिकेश में और उस आश्रम को आज भी बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। महर्षि महेश योगी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करा था। इस मूवमेंट में वो लोगों को ये कहकर जोड़ते थे कि लोग हवा में मेडिटेट हो सकते हैं, दीवारों के थ्रू जा सकते हैं और अपने लिए सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स तक बाबा जी के फॉलोअर्स थे और ये देखकर बहुत सारे वेस्टर्नर्स पैट्रिक जैसे बाबा की मूवमेंट में जुड़ गए, उनके आश्रम में रहने लगे। लेकिन साइकोलॉजिकली इन लोगों को कैसे बाबा लोग फंसाते हैं, ये पैट्रिक को उनके आश्रम में रहने के बाद पता चला। एंड इसी के जरिए हम ये जानेंगे कि लोग इन बाबा को फॉलो करना बंद क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पैट्रिक ने आश्रम में लेकर ये रियलाइज तो कर लिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाबा ने अपनी मूवमेंट में ज्वाइन करने से पहले उनको प्रॉमिस करा था। अब वो तो वहां से निकल गए और कल्ट रिकवरी 101 जैसी संस्था भी बनाई, जिसका काम ऐसे लोगों को बचाना रहता है जो इन बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन के पेज पर उन्होंने आर्टिकल्स और स्टडीज पब्लिश करी जो लोगों के एक्सपीरियंस को क्लब कर ये समझाने की कोशिश करती है कि कैसे किस स्टेज पर ये गॉडमैन लोगों को इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट एंड ट्रैप करते हैं। जैसे नित्यानंद का एग्जांपल लेते हुए बताया गया कि उनके फर्स्ट कमांडमेंट में ये बताया जाता है कि अब तक तुम जो सोच समझ कर आए हो उसको आश्रम से बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बेहतर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैसूर यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर भार्गवी हेमिंगे ने नित्यानंद के आश्रम में कुछ समय रहने के बाद ये बताया कि उन्हें अक्सर बोला जाता था कि अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इंसान का दिमाग बंदर की तरह होता है जो उन्हें मिसलीड करता है। एंड बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करके
करके आश्रम से जुड़े लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म करा जाता है, जिसका पहला तरीका होता है नींद की कमी। बहुत सारे इंटरव्यूज, यहाँ तक कि कल्ट रिकवरी 101 की चीजें पढ़ने के बाद ये मुझे पता चला कि आश्रम में लोगों को सिर्फ 4 घंटे की नींद दी जाती है, ये बोलकर कि सिर्फ 4 घंटे सोने से आप एक सादा बेहतर जीवन जी पाओगे। लेकिन असल में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्लीपिंग लेस का सिंपल सा रिजल्ट होता है तुम्हारी क्रिटिकल ब्रेन को सोचने समझने की क्षमता में कमी आना। साथ ही में बैंगलोर बेसिक विभिन्न ने बताया कि इन आश्रमों में उन्हें समय ही नहीं दिया जाता बैठकर अपने विचारों पर रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसे फर्जी गॉडमैन अपने आश्रम में लोगों को काम देकर थका दिया करते थे। इसके अलावा आश्रम में आए डिवोटी के पास तक को मिटाने की कोशिश रहती है। आश्रम में आने के बाद उन्हें एक नई आइडेंटिटी दी जाती है, जैसे 35 साल के संतोष के केस में हुआ, जब उनका नाम बदलकर शांति मयानंद रख दिया गया और इवेंचुअली वो अपने परिवार से दूर हो गए। एंड आइडेंटिटी चेंज करने के बाद अगला स्टेप होता है इंसान की इंडिविजुअलिटी को तबाह कर देना। आश्रम में जो ज्यादा समय बिता चुके होते हैं या फिर जो उम्र में बड़े होते हैं, वो यंग लोगों में ये भावना, ये थॉट डालते हैं कि उन्हें उसी चीज में बिलीव करना चाहिए जो ज्यादातर ग्रुप मानता है। एंड साथ ही में गुरु भक्ति और गुरु द्रोह का डर बिठाया जाता है डिवोटी के दिमाग में। भार्गवी हेमिंगे ने बताया कि नित्यानंद के आश्रम में उन्हें ये बताया जाता था कि बाकी सारे तुम्हारे पाप माफ हो सकते हैं सिवाय गुरु द्रोह के। एंड ये समझना जरूरी है कि धीरे धीरे जब इन फर्जी गॉडमैन में इनके डिवोटीज की क्रिटिकल थिंकिंग कम होते होते विश्वास बढ़ने लगता है, इन डिवोटीज की तर्क वितर्क करने की, क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता कम हो जाती है, तब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि ये गॉडमैन ही भगवान है। हिमाचल प्रदेश के एक डिवोटी ने तो आसाराम के लिए बोला था कि अगर भगवान खुद प्रकट होकर ये कह दे कि आसाराम बापू में विश्वास मत करो, तो वो भगवान की बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आसाराम की बात सुनने के बाद उन्होंने अपने आप को सुसाइड करने से रोक लिया था। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के एक्स प्रेसिडेंट इंदिरा शर्मा ने बताया कि इस स्टेज पर आने के बाद अक्सर डिवोटीज को सही गलत से मतलब नहीं होता है, बस इतना मतलब होता है कि डिवोटी को बाबा को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उनका मानना ये हो जाता है कि बाबा उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें इन बाबा के घोर अपराध के बाद कन्विक्ट होने और अरेस्ट के ऊपर भी लोग इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सड़क पर उतरते दिखते हैं। मगर जिन लोगों को ये फ्रॉड बाबा साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके ट्रैप नहीं कर पाते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा होता है। 40 girls has been rescued from different rooms of this building. जब बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम से 41 लड़कियां मिली तो ये बताया गया कि इन्हें बंद करके रखा जाता था, उनके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव करा जाता था। बहुत सारे सिरिंजेस, ड्रग्स पुलिस को मिले। इन लड़कियों को हमेशा बेहोशी की हालत में रखा जाता था। उनका बाहर आना जाना बिल्कुल बंद था। कोई भी अगर कहीं आया जाया करता भी था तो वो रात के अंधेरे में कार्यकर्ताओं की निगरानी में होता था। इन आश्रमों में जाना तो पुलिस तक के लिए नामुमकिन सा होता था, तो आम इंसान की तो पहुंच से ये बहुत बाहर है। जैसे जब बाबा रामपाल को पुलिस पकड़ने गई तो उनकी प्राइवेट आर्मी ने पुलिस पर पेट्रोल बॉम्ब और एसिड पाउचेस से हमला बोल दिया। जब बड़ी मुश्किल से पुलिस आश्रम में पहुंची तो ये पता चला कि आश्रम को एक मेज की तरह बनाया गया था। बहुत सारे डेडली ट्रैप्स थे, 100 से ज्यादा वुमेन और बच्चों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। और यहाँ तक कि आश्रम के प्रेमिसेस पर 5 वुमेन की और एक 1.5 साल के बच्चे की डेड बॉडी तक मिली थी। और कई बार अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश करी भी है तो उस आवाज को दबा दिया जाता है। जैसे 2002 में डेरा मैनेजर रंजीत सिंह ने राम रहीम के खिलाफ में आवाज उठाई तो उसको गोली से मरवा दिया गया। और कई बार इनके खिलाफ कार्यवाही या फिर क्रिमिनल केसेस इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि पॉलिटिक्स और मीडिया में इनकी डोमिनेंस होती है। एंड मीडिया और पॉलिटिशियंस के लिए इन बाबाओं से जुड़ना कई मायनों में सिर्फ एक पॉलिटिकल या बिजनेस गेम है, जहां पॉलिटिशियंस बाबा से संबंध बनाकर उनसे वोट लेते हैं तो मीडिया उन पर न्यूज रिपोर्ट्स कर उनकी अच्छी पीआर का काम करती है। एंड अगर अभी तक भी तुम नहीं समझ पाए हो तो तुमने अब तक के डिस्कशन में ये तो नोटिस किया होगा कि इन बाबाओं के दरबार में जो लोग आते हैं या वो उनके जितने बड़े भक्त होते हैं, ये कितना सिमिलर होता है किसी भी और कम्युनिटी या ट्राइब की तरह। चाहे वो अपनी बचपन से चूज करी हुई फुटबॉल टीम को सपोर्ट करना हो या फिर अगर तुम एक आरसीबी फैन हो तो कितनी भी बार वो हार जाए तुम उनको सपोर्ट करने से नहीं चूकोगे। इन एग्जांपल में तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन केसेस में तुम्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलता है। तुम अपने आप को अपने से बड़ी एक कम्युनिटी का पार्ट बनना महसूस करते हो। पर यहाँ पर डिफरेंस बस इतना है कि किसी टीम को चूज करना, ना करना, सपोर्ट करना, इसमें तुम्हें मैनिपुलेट या फिर कोर्स नहीं करा जाता है। लेकिन जब इस सब के बिना भी लोग किसी एक्टर, टीम, प्लेयर से इतना स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं तो सोचो जो इन मैनिपुलेशन से, इन फेक फर्जी बाबाओं से जुड़ते होंगे, अपनी मर्जी के खिलाफ मैनिपुलेट होते होंगे, अपनी मजबूरियों की वजह से इन लोगों के साथ जुड़े हुए रहते होंगे, उनके लिए इस सब से खुद को डिटैच करना कितना मुश्किल रहता होगा। जिस तरह आज भी हजारों लोग मैनिपुलेट होकर
होकर MLM स्कीम्स का भाग बन जाते हैं, ये जानते हुए कि वो अक्सर फ्रॉड होती है। उससे भी, इस सब से भी कई गुना खतरनाक तरीकों से एक बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकली एडवांस लेवल पर फ्रॉड गॉडमैन द्वारा लोगों से अपने आप को जोड़ा जाता है, इस कदर कि इससे निकलना इन लोगों के लिए लगभग नामुमकिन होता है। एंड उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें इन लोगों की जो इस स्पेस में फंसे हुए हैं उनकी दशा समझ आई हो। एंड मैं फिर से तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी एक इंसान को टारगेट करना, किसी एक इंसान के या एक रिलीजन के, कम्युनिटी के बिलीव्स को क्वेश्चन करना नहीं था। बस साइकोलॉजिकली उन लोगों की दुर्दशा को एनालाइज करना था जो इन फर्जी लोगों के झांसे में आ जाते हैं और उससे नहीं निकल पाते। कमेंट से मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, इसका क्या समाधान हो सकता है, लोगों को कैसे बचाया जा सकता है इन फर्जी गॉडमैन से। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो भी इतनी ही अच्छी लगेगी। इनफैक्ट यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट है ऐसी और वीडियोस की, तो इन्हें जाके चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।